नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने जहां एक तरफ एनडीए खेमे में उत्साह भर दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। पटना समेत कई शहरों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर और जश्न मनाकर इस जीत को बड़े राजनीतिक संकेत के तौर में पेश किया। इस जीत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय भी काफी खास मानी जा रही है। उन्होंने बीजेपी को बधाई देते हुए इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिया, जिससे एनडीए के भीतर एकजुटता का संदेश किया। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस नतीजे को अलग नजरिए से देखते हुए इसे हार नहीं बल्कि एक तरह की जीत बताया। यानी बंगाल के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि इसका असर अब बिहार की सियासत पर भी पड़ने वाला है, जहां आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और तेजी से बदल सकता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का असर अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे प्रदेशों की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। चुनाव नतीजे आते ही पटना से लेकर जिला मुख्यालयों तक राजनीतिक बयानबाजी, जश्न और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। बंगाल के नतीजे को बिहार के राजनीतिक दल केवल दूसरे राज्य की खबर की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे आने वाले चुनावी समीकरणों के संकेत के रूप में पढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बिहार बीजेपी दफ्तरों में त्योहार जैसा माहौल है। पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। कई जगह ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। ये केवल औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे साफ राजनीतिक संकेत था कि बीजेपी इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार और बढ़ते जन समर्थन के प्रमाण के रूप में पेश करना चाहती है। बिहार बीजेपी नेताओं ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने विकास और स्थिरता के पक्ष में अपना फैसला दिया है। इसके साथ ही इस पर नेताओं की राय कितनी खास हो जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में बंगाल जीत का असर, पटना में बीजेपी का जश्न हाई, लड्डू से मना जीत का जश्न। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में मिली सफलता ये साबित करती है कि बीजेपी अब केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित पार्टी नहीं रह गई। उनका मानना है कि जिस तरह बंगाल में पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया और लगातार जनसंपर्क के जरिए माहौल बनाया, उसी तरह बिहार में भी संगठनात्मक मजबूती आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाएगी। नीतीश कुमार का बड़ा बयान। इस जीत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया में राजनीतिक रूप से काफी खास मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बीजेपी को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के भरोसे का नतीजा है। नीतीश कुमार का ये बयान कई मायनों में खास है। बिहार की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसलिए बंगाल के नतीजों पर उनका ये सार्वजनिक समर्थन ये संकेत देता है कि एनडीए के भीतर फिलहाल बातचीत और तालमेल बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का ये बयान सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं है, इसे बिहार की आगामी राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का मनोबल बढ़ा है, उससे बिहार में भी बीजेपी की राजनीतिक स्थिति मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का संतुलित रुख ये बताता है कि वो इस बदले हुए राजनीतिक माहौल को नजरअंदाज नहीं करना चाहते।
रोहिणी आचार्य का अलग नजरिया। टीएमसी की हार में जीत खोजने लगी। जहां एक तरफ एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर अलग तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसे केवल हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके बयान का आशय ये था कि चुनावी नतीजों के पीछे कई परतें होती हैं और राजनीतिक संघर्ष केवल सीटों की संख्या से तय नहीं होता। रोहिणी आचार्य का बयान इसलिए भी खास हो जाता है और सुर्खियों में है क्योंकि इसमें परोक्ष रूप से बीजेपी की जीत को चुनौती देने की कोशिश दिखाई देती है। उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि विपक्ष पूरी तरह से पराजित मानसिकता में नहीं है और वो चुनावी नतीजों की अपनी अलग व्याख्या रखता है। बिहार में आरजेडी के लिए ये जरूरी भी था क्योंकि बंगाल की जीत से बीजेपी को जो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में इस समय जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए के नेताओं का उत्साह है जो बंगाल की जीत को आने वाले चुनावों के लिए शुभ संकेत मान रही है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस नतीजे को स्वीकार करते हुए भी उसके राजनीतिक असर को सीमित बताने की कोशिश कर रहा है। बंगाल चुनाव नतीजे कितने खास? बंगाल चुनाव नतीजों का बिहार पर असर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ राजनीतिक माहौल हमेशा तेजी से बदलता है। राज्य में जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और नेतृत्व की छवि तीनों मिलकर चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसी भी दूसरे राज्य के चुनाव नतीजों का सीधा असर भले ना दिखे लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ता है। बीजेपी फिलहाल इसी मनोवैज्ञानिकता को, बढ़त को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश में है। आपको बता दें कि इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है। बिहार जैसे राज्य में जहां चुनावी लड़ाई अक्सर बहुत कड़ी हो जाती है, वहां कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बेहद खास होता है। बीजेपी इस जीत को एक उदाहरण की तरह पेश करती है कि कैसे लगातार संगठनात्मक मेहनत और आक्रामक चुनाव प्रचार में मुश्किल राज्य में भी सत्ता हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही ये जीत बिहार बीजेपी को अपने राजनीतिक संदेश को और तेज करने का भी मौका देती है। पार्टी ये तर्क दे सकती है कि जनता अब विकास, मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार को प्राथमिकता दे रही है। बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर ये विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है कि अगर संगठन और नेतृत्व दोनों सक्रिय रहे तो राजनीतिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है। इसके साथ ही ये समय विपक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अब ये समझना होगा कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला केवल बयानबाजी से नहीं किया जा सकता। उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी। बंगाल के नतीजे विपक्ष के लिए चुनौती की तरह, चेतावनी की तरह है कि अगर राजनीति में स्पष्टता नहीं रही तो राजनीतिक नुकसान बढ़ सकता है। ये भी दिलचस्प है कि बंगाल के चुनाव नतीजों ने बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका को फिर से केंद्र में ला दिया है। बीजेपी के समर्थक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इस पर जोर देकर कह रहा है कि राज्य की राजनीति को केवल राष्ट्रीय चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अब आने वाले समय में यही बहस बिहार की राजनीति में भी तेजी से उभर सकता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और नई बेचैनी दोनों को पैदा कर दिया है। बीजेपी इसे अपने विस्तार और मजबूती के संकेत के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनौती के तौर पर लेकर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि बंगाल की जीत का बिहार की जमीन पर कितना असर पड़ता है। साथ ही एक और बात तय है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इसके राजनीतिक संदेश बिहार तक पहुंच चुके हैं।
पटना में बटे लड्डू, नेताओं के बयान और विपक्ष की बयानबाजी ये बताती है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। बंगाल के नतीजों ने यहां एक नई बहस को भी छेड़ दिया है कि क्या ये सिर्फ दूसरे राज्य की बात है या फिर बिहार की राजनीति के अगले अध्याय की शुरुआत। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।